बच्चों आज हम मॉड्यूल फॉर रिमेडियल क्लास स्टूडेंट वर्कबुक कक्षा 9वीं सब्जेक्ट इंग्लिश की जारी की गई है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हम डू एज डायरेक्टेड देख रहे हैं और ये भी जो पूछे जाएंगे वो 5 अंक के ही पूछे जाएंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले रीअरेंज जम्बल वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एक अर्थपूर्ण वाक्य हमें यहाँ पे तैयार करना है। वर्ड इधर उधर लिखे हुए हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वाक्य को तैयार करने में हमें इस बात का ध्यान रखा जाता है, सब्जेक्ट धन वर्ब धन ऑब्जेक्ट, ये इसका सूत्र होता है। इससे वाक्य को तैयार किया जाता है। तो सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे जैसे ही, सी, इट या यू इस प्रकार से होगा, और वर्ब के रूप में क्रियाएं होती हैं और ऑब्जेक्ट में बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके से वाक्य को जमाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहला जो सेंटेंस से इसे रीअरेंज करना है। यहाँ सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा वी से। वी नंबर 1 पे लिखा जाएगा और दूसरे पे लिखा जाएगा शुड, सहायक क्रिया लिखी जाएगी, और इसके बाद आप चाहें तो क्रिया लगाएंगे प्रोटेक्ट 3 नंबर पे लिखा जाएगा, और 4 नंबर पे अवर, और यहाँ पे फॉरेस्ट। तो इसका सही जो मीनिंगफुल सेंटेंस होगा वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। इसके बाद अगला है बच्चों, यहाँ पे दूसरे नंबर पे देख रहे हैं आप। यहाँ सबसे पहले आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्न बनाना है, तो सहायक क्रिया के रूप में स्टार्ट होता है। तो कैन यहाँ से सबसे पहले लिखा जाएगा। इसके बाद कैन दूसरे नंबर पे आएगा यू, कैन यू गिव मी तीसरे नंबर पे, और क्वेश्चन मार्क वाला लास्ट में देखा जाएगा। तो ये लिखेंगे इस तरीके से, कैन यू गिव मी यूर पेन, ये सेंटेंस होगा। तीसरे नंबर पे देख रहे हैं आप सेंटेंस, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है कैमल से, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। इसके बाद होगा आपका सहायक क्रिया हैज़, ये नंबर 2 पे। इसके बाद होगा कैन हैज़ ए बिग, तो यहाँ पे ये 3 नंबर और ये 4 नंबर पे आ जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे ऑन 5वें नंबर पे, और इट्स को लिखेंगे हम 6वें नंबर पे, और बैक को लिखेंगे 7वें नंबर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, कैमल हैज़ ए बिग हम ऑन इट्स बैक। इस तरीके से सेंटेंस तैयार होगा। अब चौथे नंबर पे देखते हैं, यहाँ पे चौथे नंबर पे इसे लिखेंगे जम्बल लेटर को मिलाकर। सबसे पहले तो आप इसे लिखेंगे यहाँ पे वी सॉ, और फिर इसे लिखेंगे ए येलो, फिर कलर्ड बस फुल ऑफ लिखा जाएगा, और फिर चिल्ड्रन। तो इस तरीके से सेंटेंस होगा, वी सॉ ए येलो कलर्ड बस फुल ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों इस तरीके से हमें अरेंज करना है। इसके बाद चेंज द टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे टेंस बदलना है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। सबसे पहला प्रश्न, ये 5वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें लिखा है सी हेल्प्ड हिम। अब इसमें बच्चों यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलना है। तो इसे लिखेंगे हम सी हेल्प्स, क्रिया में SAIS लगाया जाएगा, तो सी हेल्प्स हिम लिखा जाएगा। बच्चों दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे, मोहन इज मेकिंग टी, इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, तो इसे हम लिखेंगे मोहन वाज मेकिंग टी। इसके बाद है 7वें नंबर पे, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलने के लिए इसे लिखेंगे बिस्मिल्लाह खान हैड गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। इसके बाद अगला है यहाँ पे, सी टुक गुड केयर ऑफ हर हेल्थ, तो इसमें हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करना है। तो इसे लिखा जाएगा बच्चों, सी हैज़ बिन टेकिंग गुड केयर ऑफ हर हेल्थ। इस तरीके से यहाँ पे 8वें का आंसर देंगे। 9वां प्रश्न है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ये क्वेश्चन है, और इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो लिखेंगे चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। अब आइए बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस बनाना। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य तैयार करना है, और इसमें हम देखते हैं कि जैसे मैंने भोजन कर लिया, तो मैंने भोजन नहीं किया, नहीं शब्द जुड़ जाता है, तो वो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं, सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चंस, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि एस लगा है क्रिया में, एस तो हमेशा इसमें डू और डस का प्रयोग किया जाता है। चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिमरन एक थर्ड पर्सन है, तो इसमें डस का प्रयोग किया जाएगा। तो डस थर्ड पर्सन के लिए, जैसे ही, सी, इट, तो इनके लिए डस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस। इसके बाद बच्चों अगला है 11वें नंबर पे, आप देख रहे हैं अनीता कटहर फिंगर, इसका जो नेगेटिव लिखा जाएगा आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे लिखना होगा। अनीता डिड नॉट, सेकंड फॉर्म है क्रिया का, तो डिड लगाया जाएगा और नॉट लगाया जाएगा। तो और क्रिया का प्रथम
रूप लिखा जाता है, फॉर्म लिखा जाता है। तो अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। इसके बाद आप देख रहे हैं 12वें नंबर पे, ये बच्चों ये 12वां नंबर आप देख रहे हैं, द यंग बॉय वाज फ्लाइंग ए काइट। तो वाज यहाँ पे सहायक क्रिया है, तो यहाँ लिखेंगे हम द यंग बॉय वाज नॉट फ्लाइंग ए काइट, सीधा सिंपल सा लिखना है इसे। इसके बाद 13वां नंबर, दे प्ले फुटबॉल डेली। तो इसमें लिखेंगे हम दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे चेंज इनटू इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हमें चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में पहला प्रश्न, इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रश्नवाचक सेंटेंस वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई हैव टेकन टी, इससे लिखा जाएगा बच्चों, हैव से स्टार्ट होगा सेंटेंस और लिखेंगे हम हैव यू टेकन टी, प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद 15वां नंबर पे देख रहे हैं आप यहाँ पे, आइंस्टीन वाज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी। तो यहाँ लिखेंगे हम वाज आइंस्टीन सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी। इसके बाद 16वां नंबर पे देख रहे हैं, सी लाइक्स टू डांस, इस टू डांस, तो इसमें लिखेंगे हम डज सी लाइक टू डांस, क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। इसके बाद है अगला, ही फिनिश्ड हिज वर्क। इसमें जो आंसर लिखा जाएगा इसमें लिखेंगे हम बच्चों डिड ही फिनिश हिज वर्क। अगला है बच्चों यहाँ पे 17वें नंबर के बाद आप देख रहे हैं 18वां नंबर, जिसमें लिखा है दे वेक अप 5 AM इन द मॉर्निंग। तो इसमें लिखेंगे डू दे वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। इसके बाद कंबाइन सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमें वाक्यों को जोड़ना है। 2 वाक्य हैं। सबसे पहला वाक्य, द ट्रेन वॉज डिलेड, द वेदर वॉज बैड। कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग बिकॉज, बिकॉज से इसे जोड़ना है। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड, इस तरीके से जोड़ देंगे। इसके बाद अगला है प्रश्न, जिसमें हम देख रहे हैं, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। बट का उपयोग करते हुए हमें इसको जोड़ना है वाक्यों को। तो यहाँ लिखेंगे हम बच्चों, ही वर्क हार्ड वेरी हार्ड, ही वर्क वेरी हार्ड बट ही, एच छोटा बनाएंगे, कुड नॉट पास द एग्जाम। अब बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं अगला वाक्य, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है 21वें नंबर पे, ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। इस सेंटेंस को जोड़ना है येट के द्वारा। तो येट का उपयोग करते हुए तो इसे लिखेंगे बच्चों हम, ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। बच्चों ये इसके बाद हम देख रहे हैं कंबाइन द सेंटेंसेज सो दैट का उपयोग करते हुए वाक्यों को जोड़ना है। तो ही इज वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। यहाँ पे बच्चों जब वेरी लगा हुआ है तो इसके स्थान पे हमेशा सो लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ही इज सो टायर्ड, और जहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है दैट लिखेंगे और ही का एच छोटा बना देंगे। तो यहाँ पे होगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख रहे हैं 23वें नंबर पे, द पार्सल वॉज वेरी हैवी आई कुड नॉट लिफ्ट इट। तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे, वेरी के स्थान पे लगाना है हमें सो। तो द पार्सल वॉज सो हैवी और दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट। ये हो गया सेंटेंस को जोड़ने का तरीका। अब आइए अगले प्रश्न में देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सेंटेंस को जोड़ना है और अनलेस के स्थान पर इफ़ का प्रयोग करना है। अब चलिए यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न यू लेसन। तो इफ़ को हटाना है और अनलेस का उपयोग करना है बच्चों। यहाँ पे हम देखते हैं इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखा जाएगा, अनलेस यूर, अब अनलेस लगाएं तो डोंट में से जो नेगेटिव है वो हट जाएगा। अब इसे लिखेंगे अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, क्योंकि अनलेस का मतलब ही यदि नहीं तो होता है। इसे लिखेंगे हम अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न यूर लेसन। अगला है सेंटेंस जिसमें इफ को हटाते हुए अनलेस का उपयोग करना है। तो इसमें इफ इट डज नॉट रेन द क्रॉप्स विल फेल। तो इसमें लिखेंगे अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल फेल। आगे है बच्चों यहाँ पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चंस दिए गए हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला है ही ईट्स बनानास। तो यहाँ पे लिखेंगे बनानास आर ईटन बाई हिम, बनानास आर ईटन बाई हिम। 27वां है, इसमें ही इज सेलिंग सम बॉय टॉयज। तो इसमें लिखेंगे हम सम टॉयज आर बीइंग सोल्ड बाई हिम। और इसके बाद है 28वां, समवन हैज स्टोलन माई लैपटॉप। तो इसे लिखेंगे हम माई लैपटॉप हैज बीन स्टोलन। बच्चों 29वां नंबर पे देख रहे हैं यहाँ पे द हंटर किल्ड द लॉयन। इसमें लिखेंगे द लॉयन वाज किल्ड बाय द हंटर। और इसका तीसरे का पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, समवन हैज क्लीन्ड द डोर्स। तो इसका लिखेंगे हम द डोर्स हैव बीन क्लीन्ड। तो बच्चों ये थे आपके ग्रामर सेक्शन, जो कि 5 अंक के ये भी पूछे जाने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 5 अंक का और डू एज डायरेक्टेड 5 अंक के। इस प्रकार से 10 अंक के ये पूछे जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।